वही रामलीला मैदान जरा याद करा जब रामदेव बाबा आए थे आंदोलन करने और उनको ऐसा कर दिया कि उनको जो सलवार सूट पहन के भागना पड़ा बेचारे को। और ये लोग कह रहे धर्म को बीच में लाए। धर्म को कौन ला रहा है? धर्म को कांग्रेस ला रही है, धर्म को सपा ला रही है, धर्म को ये ला रही है। सनातन ही हम क्या सनातन नहीं है? बिल्कुल आप हम कहाँ से नहीं आए? खालसा जिंदाबाद। कि जाति धर्म के जहर कितनों कोई फिर भी 24 भाजपा आईबे करी, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी। लेकिन मीडिया में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा करी, कभी उसको दिखाया क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़ और मैं आपके साथ अनुलता। बात करते हैं 2024 की जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता अपनी सरकार को किस रूप में देखना चाहती है, किसको अपनी सरकार के रूप में देखना चाहती है। 2024 के चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन पार्टियां एक तरफ में जोर लगा रही हैं और पार्टी जो प्रधानमंत्री जो अपना कार्य वो अपने गति से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए ऐसा है ना, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता ने केहू के पपौती है। अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता ने केहू के पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र ना हो के पनौती है, वो पुत्र ना हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना बन सके, जे चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गैला सतैबे करी। और केतनो चिचियबा, केतनो चिचियबा, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी। और जाति धर्म के जहर अभी बोया जा रहा है ना यूपी में। मुख्तार मरे तो मुस्लिम तो वोट की तुष्टिकरण की राजनीति किया जा रहा है, तुष्टिकरण का। कि जाति धर्म के जहर केतनो बोइबा, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी। अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू को पौती है, जो संभालन पावे विरासत के, वो पुत्र ना हो के पनौती है। देखिए ऐसा है, अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, इंडिया गठबंधन की हकीकत, इंडिया गठबंधन की गांठ, इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में नहीं दी, पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी राहुल को एक भी सीट। और वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमाया 80 में 17 सीट। और बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी? बोई थी अब तक जो नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी? और कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, राहुल चले हैं ना मोहब्बत की दुकान चलाने, कि कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी। आज़ादी से पहले की पार्टी है कांग्रेस। मायावती, मुलायम, काशीराम, ये नेता इससे पहले जो है कितने बार यूपी में कांग्रेस की सरकार रही है। और कांग्रेस 55 से 60 सालों तक देश में हर राज्य में, हर केंद्र में राज्य किया लगभग। लेकिन आज वो आज़ादी से पहले की पार्टी, आज आज़ादी से पहले की पार्टी उस उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 सीटों पे लड़ने को मजबूर हो गई, 80 में से 17 सीटों पे लड़ने के लिए मजबूर हो गई। और जिस केजरीवाल ने इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, इसी कांग्रेस से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसी जो है क्या कहते हैं कि केजरीवाल से जा करके ये कांग्रेस पार्टी हाथ मिला ली। और 10 साल पुरानी पार्टी 4 पे लड़ रही है और आज़ादी से पहले की पार्टी 3 पे लड़ रही है। वही केजरीवाल ने पंजाब में एक भी गठबंधन की सीट जो है इनको नहीं दिया। आज इनकी हालत हो गई, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने देश में 55 से 60 सालों तक लगातार राज किया हो, आज उसकी ये नौबत आ गई, उसको घुटने टेकना पड़ रहा है क्षेत्रीय पार्टियों के सामने। आखिर कहीं न कहीं ये शो करता है कि आपने देश की जनता के साथ अन्याय नहीं किया। जो भी रामलीला मैदान है, दिल्ली के रामलीला मैदान है, 2024 में 31 मार्च को वहाँ पे सारी विपक्षी पार्टियाँ इकट्ठी होंगी और वहाँ केजरीवाल जी को लेकर के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी कुछ इश्यूज उठेंगे, लोग उठाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे राहुल गांधी, शरद पवार, मुख्तार
अंसारी, इस सब की पार्टियाँ एक साथ इकट्ठी हुई, क्या वो फैला पाएंगे अराजकता या फिर वो विद्रोह कर सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, ये लोग विद्रोह करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। ये रामलीला में रैली करने जा रहे हैं, रामलीला मैदान में। वही रामलीला मैदान जरा याद करा जब रामदेव बाबा आए थे आंदोलन करने, और उनको ऐसा कर दिए कि उनको जो सलवार सूट पहन के भागना पड़ा बेचारे को। यही कांग्रेस की सरकारें थी ना, और वही कांग्रेस की सरकार आज एक जो है एक आरोपी के छुड़वाने के लिए रामलीला मैदान में आंदोलन कर रही है। यही तो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत है। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति में आने से पहले देते थे जो लालू को गारी। राजनीति में चाचा आने से पहले देते थे जो लालू को गारी, आज उन्हीं के तर्ज पे कर लिए सत्ता चलाने की तैयारी। आज उन्हीं के तर्ज पे कर लिए सत्ता चलाने की तैयारी। और कुर्सी का मोह इन्हें इतना हो गया कि इतना हो गया कि ये भुला बैठे अपनी सारी नैतिकता, और राजनीतिक आकांक्षा में ये गिरा बैठे अपनी हदों से ज़्यादा भी मानसिकता, जो हद होती है उस अपनी हदों से भी ज़्यादा मानसिकता को गिरा बैठे ये है केजरीवाल। सारी विपक्षीय पार्टियां इकट्ठी हैं, शरद पवार से लेकर राहुल गांधी, सारी एक साथ एकजुट होकर के रामलीला मैदान में रैली निकालेंगी। साथ साथ उन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र बचाओ। तो क्या जो लोकतंत्र बचाओ ऐसा उनका नारा है, ये लोकतंत्र बचाने का नारा है या फिर मोदी जी को गिराने का नारा है? नहीं, लोकतंत्र तो बचा ही हुआ। लोकतंत्र यदि नहीं बचा होता तो इस शराब के घोटाले में केजरीवाल जी गिरफ्तार नहीं होते। लोकतंत्र नहीं बचा होता तो अतीक अहमद के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। वो बात अलग है कि अतीक कानून से हट करके अतीक ने किसी को न्याय दे दिया, लेकिन कार्रवाई तो हुई नहीं योगी राज में। मुख्तार अंसारी पे जो सुनवाई पहले थी उससे तेजी से सुनवाई हुई, और भाई प्रशासन ने नहीं, कोर्ट ने नहीं न्याय दिया, ऊपर वाले ने न्याय दे दिया जिनके साथ अन्याय हुआ था। तो देखिए, ये सारी पार्टियां, यही केजरीवाल जी बताइए कि दिल्ली तो चल नहीं रही थी इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में सारे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जब आंदोलन कर रहे थे तो सारी पार्टियां भ्रष्ट थी, सबको जो है गाली देते थे, सबको बोलते थे चोर है, और आज जाकर के सत्ता के लोभ में उन्हीं से हाथ मिला बैठे। तो इसको क्या कहा जाए? इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही है। और देखिए, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो जैसा कर्म करेगा, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि होई है सो जो राम रचि राखा, और जो जैसे करें सो तस फल चाखा। चाहे वो हम हो, आप हो, कोई हो, केजरीवाल हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो। और दो लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके जो जेल का माहौल है, जेल में जो माहौल चल रहा है, बड़ी बेसब्री से चेला लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी चिंतित बताए जाते हैं वो जी, जनता को लेकर, दिल्ली की जनता को लेकर काफी चिंता है उनके मन कि बैठी जेल से ताके सतेंद्र, अरे बैठी जेल से ताके सतेंद्र, कब आई है मोरे सरगना अंदर, कब आई है मोरे सरगना अंदर। चखना में हो चना का इंतजाम बा, चखना में हो चना का इंतजाम बा, अब पानी गिलास तजेल का इनाम बा, पानी गिलास तजेल का इनाम बा। अरे कब आई है लेके वहीं से ब्लेंडर स्प्राइट नाम की एक दारू आती है, शराब आती है, कि कब आई है लेके सरगना ब्लेंडर, बैठी जेल से
ताके सतेंद्र कब आई है मोरे सरगना अंदर। ये इंतजार हो रहा है कि जब जेल में आएंगे तो हम पूछेंगे तुमने जानबूझ के हमको अंदर क्यों कराया, तुमने संजय को अंदर क्यों कराया, तुमने इनको अंदर क्यों कराया, और तुम जो है आज हम सबों को अंदर कराने के चक्कर में खुद भी अंदर हो गए। यही होता है, जिसके लिए कुआं खोदते हो, जिसके लिए खाई खोदते हो, उस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा कुआं हो जाता है। अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी मिली है जी, आपको खबर मिली होगी, रैली में वो भी शामिल होने के लिए झारखंड से आई हैं दिल्ली। तो इतनी सारी जो पार्टियां हैं वो क्या केजरीवाल को बचा पाएंगी? जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या वो मोदी जी को गिरा पाएंगी? दुर्योधन को बचाने के लिए, दुर्योधन को बचाने के लिए महाभारत में सारे अधर्मी इकट्ठा हो गए थे, और दुर्योधन जब गया भगवान कृष्ण से मदद मांगने तो बोला क्या चाहिए, मैं या मेरी सेना? बोला बाप की सेना। तो कितनी बड़ी सेना थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन इतनी असंख्य सेनाओं ने मिल करके 5 पांडवों को परास्त नहीं कर पाई। तो विजय सत्य की होती है, असत्य चाहे कितना भी भारी क्यों हो। वैसे ही आपका जो है रामायण में भी हुआ, रावण के पास कितनी बड़ी सेना थी, कितने बड़े राक्षस, कितने बड़े बलवान थे, कि रावण रथी व्यर्थ रघुवीरा। विभीषण ने कहा हे प्रभु आप तो बिना रथ के हो, रावण तो इतने बड़े रथ पे। तो भगवान ने कहा मुझे किसी रथ की जरूरत नहीं है, मेरा रथ मेरा सत्य है, मेरा धर्म है, मेरी मर्यादा है, मेरा महिलाओं के प्रति सम्मान है, यही सब मेरा रथ है और मेरा हथियार है, और मैं ही युद्ध जीत करके रहूँगा। और एक लाइन और आपको सुना देता हूँ मैं, थोड़ा आगे आ जाइए, कि सतेंद्र बैठे ढोलक पे, सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल, सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल, माइक पकड़ के मनीष के कवाई बा केजरीवाल जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल, माइक पकड़ के मनीष के कवाई बा केजरीवाल जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पहले गए सतेंद्र भाई, पहले गए सतेंद्र भाई, फिर गए मनीष राजा, पहले गए सतेंद्र भाई, फिर गए मनीष राजा, और संजय भी घसीट गए, कुजलीवाल का बच गया बज जोगीरा सारा रा रा रा, कुजलीवाल का बच गया बज जोगीरा सारा रा रा रा। कहते थे पहले बीजेपी क्या है चीज, कहते थे पहले बीजेपी क्या है चीज, आज कह रहे हमारा खाता हो गया सी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि 1 महीने पहले हमारा खाता सीज कर दिया गया, 200 करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ मैम, भगवान न करे लेकिन आपके घर में कोई लूट हो जाए, कोई डकैती हो जाए, 1 पैकेट नमक तक न छुटाओ, आप क्या करेंगी? दूसरे दिन जा करके थाने में FIR दर्ज कराएंगी कि हमारे साथ ये घटना हो गई, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, न खाने का, न पीने का, न चलने का, न जाने का। और आप 1 महीने बाद जा करके FIR कराते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आपको कोई किडनैप नहीं किया है, आप स्वतंत्र हैं, तो आप पे संदेह होगा ना कि आप 1 महीने बाद क्यों आ रहे हैं। पुलिस तो पूछेगी ना 1 महीने बाद क्यों आ रहे हो, आप दूसरे दिन क्यों नहीं आए। यही जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि जब तुम्हारा खाता 1 महीने पहले सीज हो गया, तुम्हारे पास जाने आने तक का किराया नहीं, नेताओं को भेजने आने तक का किराया नहीं, तुमको बैनर पोस्टर लगाने तक का पैसा नहीं, तो 1 महीने बाद तुम क्यों बता रहे हो हमारे खाते सीज हो गए। कहीं ना कहीं ये जो है ये सोची समझी रणनीति है कि 1 महीने बाद जब चुनाव जोरों पे होगा, चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, तब हम जनता को बताएंगे कि भाजपा की वजह से मेरा खाता सीज हो गया, मेरे पास जाने आने का पैसा नहीं, प्रचार करने का पैसा नहीं, पोस्टर बैनर लगाने का पैसा नहीं। जनता हमारे अंदर जो है, जनता हमको जनता की सहानुभूति मिलेगी, जनता हमको जो दया करके वोट दे देगी। अब इस दया के पात्र बनने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दया का पात्र वही बन पाता है जो सकारात्मक सोच वाला होता है, सकारात्मक क्या कहते हैं सोच रखने वाला व्यक्ति होती है। कांग्रेस का अब मोटा बंटा था। और एक लाइन का कि अपनी बारी को बयान दूंगा कि राहुल जी एक दिन मेरे सपने आए थे, बहुत लंबी बात हुई थी, लेकिन उनका एक दर्द है, पंक्तियों में बयान कर देता हूँ। आराम से रिलैक्स यार, बहुत बढ़िया, एक सेकंड, लेकिन ये थोड़ा शांत रिलैक्स, बहुत बढ़िया। डोंट वरी कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ा है। ये देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है, इधर मैम, इधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी न जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया, और अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया, बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, राहुल जी ने कहा कि काश हमारे दादी और हमारे पिताजी ने सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, तो आज मैं जिधर जा रहा हूँ ये भारत देश के सनातनी हमको दुत्कारते नहीं कि राहुल जाओ, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। एहसास हो गया, लेकिन एहसास रावण को भी हो गया था कि वो नर नहीं नारायण है। लेकिन रावण जैसे अहंकारियों को तब तक वो अपने मतलब एहसास को सकारात्मक रूप में तब तक नहीं बदलते जब तक उनका सर्वनाश नहीं होता। रावण का जब सर्वनाश हो गया तब बोला श्री राम। ऐसे जब कांग्रेस पार्टी का भी पूरा का पूरा खात्मा, तब इनको एहसास होगा सनातन ही सबसे बड़ा सत्य है और सनातन ही शुरुआत है, सनातन ही अंत है। जय जय श्री राम। धर्म के ऊपर चल रहे थे तो इनको धर्म का एक ज्ञान और मैं सिखा देता हूँ कि राम को भी ना घमंड हो गया था, विजेता राम का घोड़ा छोड़ा था और उसी का लड़का पकड़ लिया था पंजाब में, अमृतसर में, और बोला था युद्ध करेगा तो राम आके युद्ध करेगा, नहीं तो तुम लोग सब चले जाओ। घमंड सबको होता है, जब सिंहासन में बैठता है सबको घमंड होता है भाई साहब। यदि गल अगर जानकारी है तो बोलो, जानकारी है, घमंड नहीं किए थे। आज उस नाम का गुर्दा रखा करो, जानकारी है, सुने तभी तो बोले, जानकारी है, पहले नहीं बोले। मैडम थोड़ा सा मैडम जी मेरे एक्चुअली देखिए, हम एक सनातन ही है, हम क्या सनातन नहीं है? बिल्कुल आप, हम कहाँ से नहीं आए? खालसा जिंदाबाद। ये एक्चुअली मैम अभी जो चल रहा है, आप मुद्दे पाइए, राम मंदिर है, गुरुद्वारे है, मस्जिद है, गिरजाघर है, वो अपनी जगह है। एक हमारी गलती की माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं, वहाँ एक अपने को ये लगता है कि हम वहाँ जाते हैं कि आदमी से गलती हो गया, हे परमात्मा मुझे माफ़ कर देगा, ठीक है। उसका नारा जी वोट बैंक में मत बनाओ, वो हमारी एक बहुत बड़ी दिल की चीज़ है। किसने माफी मांगी वहाँ जाकर? हम मांगते हैं, हम मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे जाके माफी मांगते हैं। भारत की जितनी भी नागरिक माफी मांगते हैं, सब माफी मांगते हैं। भारत के जितने भी नागरिक है ना, सब माफी मांगते हैं, अपने अपने तरीके से मांगते हैं। कोई बंगला बोलता है तो ये किस मुद्दे पे बोल रहे हैं आप? ये मुद्दा ये बोलिए ना जो रियलिटी है, धर्म में नहीं लाइए कि राजनीति गंदी चीज है, राजनीति गंदी चीज है। अंसारी की जो मृत्यु हुई, इसको जवाब दे दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये लोग कह रहे धर्म को बीच में लाए। धर्म को कौन ला रहा है? धर्म को कांग्रेस ला रही है, धर्म को सपा ला रही है, धर्म को ये ला रही है। भाई मुख्तार अंसारी को अगर कोई कहता है कि जहर देके मार दिया गया, अभी जो हमसे धर्म कहा गया, वो हम बताएंगे धर्म का, आप मेरे हमसे पूछने आए हैं। 10 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के पास ये निराधार सवालों के जवाब नहीं। एक निराधार सवाल है, 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। ऐसा है, वो जो राम जी ने जो घोड़ा छोड़ा था ना, और लवकुश ने जो घोड़ा पकड़ा था ना, चुप रहो, लवकुश ने जो घोड़ा पकड़ा था ना और राम जी को छोड़ करके सबको परास्त कर दिया था, वो विष्णु जी की सिर्फ एक लीला थी। और उस लीला का उद्देश्य पहले सुनिए। अरे यार, तो विष्णु अवतार तो मतलब विष्णु, इन लोगों को सुनने का गुदा नहीं है, खाली बोलने का गुदा। अगर आप सुनिए, अगर आप बोलना चाहते हैं, एक मिनट। प्रजा रंजन ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। जिसमें प्रजा की सम्मति हो, जिसमें प्रजा खुश हो, वही राजा को करना चाहिए। ये पाठ पढ़ाने के लिए राम जी ने ये घोड़ा छोड़ा था। बाकी लंबा डिबेट है, इन मंद बुद्धियों के सामने मैं डिबेट नहीं कर सकता। कभी 1 to 1 करना होगा तो कर लीजिए। एक बार एक आदमी से पूछा गया तुम क्या करते हो, तो उसने बोला जी मैं शायर हूँ। तो शायर ने उनसे पूछा कि आप बताइए आप क्या करते हैं, बोले मैं तो बहरा हूँ। तो ये शायरों की बात तुमने सरदारी थोड़ी करना है। भगवान राम ने
कभी किसी मर्यादा को नागा नहीं। वो जब चाहते लंका पर जाकर वहाँ का सर्वनाश करके सीता जी को ले आते कभी, लेकिन उन्होंने राम ने लंका की तरफ आग नहीं उठाई। दुनिया चाहे वो बात राम की हो चाहे वो कृष्ण भगवान की हो, कृष्ण भी चाहते तो अपने माता पिता को जो उन्होंने बंदी बनाया था मामा ने वो भी कर, लेकिन हर इंसान को समय का जो है, इंसान समय का इंतजार नहीं करता, पर विश्वास भगवान जो होता है समय का। अगर कृष्ण चाहते तो 2 मिनट में ही कंस का वध कर देते, लेकिन कृष्ण ने पहले उसके पाप के घड़े को भरने दिया और उसके बाद समय को जो है वेट किया। समय के इंतजार की वजह से उन्होंने इतना लंबा जो है। बहुत बढ़िया मैडम, तो बहुत बढ़िया। भगवान राम ने जब माता सीता को त्यागा तो वो रो रहे थे कि ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। उसी तरीके से जब रावण का आखिरी युद्ध होने लगा राम से, तो वो चिंतित हो गया। तो उनकी पत्नी ने पूरा वंश जो है, हाँ, उनकी पत्नी का नाम मैं भूल रहा हूँ, मंदोदरी ने पूछा, प्रभु आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ। मैंने इंद्र को हराया, मैंने ब्रह्मा तक को हराया, शंकर जी को अपने बस में किया, लेकिन आज मुझसे सीता क्यों नहीं, सीता मुझसे क्यों नहीं हार रही है? मैं सीता को क्यों नहीं चाह पा रहा हूँ? तब मंदोदरी ने कहा कि प्रभु आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप राम जी का रूप लीजिए और सीता के पास चले जाइए, वो राम समझ के आपसे निपट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तू क्या सोचती, मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं जैसे राम का रूप लेता हूँ और उनके कपड़े डालता हूँ तो तुझे छोड़कर सभी मुझे माताएं और बहनें नजर लगती। तो प्रभु राम ने, तुम इस गंदी राजनीति में प्रभु राम को लाते हो यार। अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आएगी तो कहूँगा आईजी बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कभी बोलते हो कि हम नेता बनाएंगे। क्यों? क्योंकि गंदी चीज़ है। और राजनीति में लाने के लिए तो तुम प्रभु राम को भी ले आओगे, शंकर जी को भी ले आओगे, बजरंग बली को भी ले आओगे। ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, टिप्पणी बहुत अच्छी करी। क्या कहना चाहेंगे आप? चाचा बात हो रही थी यहाँ पे मुद्दों की, मुद्दा कुछ और ही चला गया, दूसरी तरफ रुक ले लिया। 2024 का जो चुनाव चल रहा है, 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसमें अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, पूरी इंडिया का सर्वे आ चुका। मेरी उम्र 75 वर्ष है। केजरीवाल का नाम सुना होगा, मेरे गांव का है, और पूरे इंडिया के सर्वे मेरे को शौक है जानकारी का। मैं 100 में आदमी का इंटरव्यू लेना, पूछना करना, 24 का क्या है, 100 में 90 आदमियों ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। आपका क्या कहना है? यही मेरे को लगता है, मुझे नहीं लगता। और ये मानव नहीं महामानव है। आपने सुना होगा, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। जब भी हमारे देश में संकट आता है, तकलीफ हराम होती है, तो कोई न कोई महामानव बन के आ जाता है। वो महामानव बन के आ गया। उसके कोई लोभ लालच नहीं, उनको कोई लोभ लालच नहीं है, और न उसके कोई परिवार के लिए है। इसके लिए मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी का बढ़के विकल्प कोई नहीं है। टीवी पे आपने देखा होगा कितने सर्वे आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल के, अलग अलग, मैं देखता रहता हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ। किसी चैनल ने ये नहीं कहा है कि मोदी नहीं आएगा। अंकल जी आप मेरी बात का जवाब दे देना ईमानदारी से। हाँ, आप भी बहुत बड़े मेरे से, लेकिन मीडिया में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा करी, कभी उसको दिखाया क्या? खूब दिखाया, बिल्कुल फेल है जी वो बिल्कुल फेल है। उसका कोई वजूद नहीं है राजनीति में। क्यों? उसका कर्म ही ऐसा है। कैसा? जब देख करता कुछ नहीं, उसके साथ कोई करप्शन हुआ या उसने किसी के साथ प्रॉपर्टी ले ली? उसको यही नहीं पता है मुझे क्या बोलना है। अच्छा, उसने गलत क्या बोला, एक नाम बताइए। एक आध गलत बोला हो तो बता दो आप। मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। कभी एक तो ध्यान तो होगा सर जी, कभी कुछ बोलता है वो दिमाग खराब वाली बात। सभी बोलते हैं। उनका कहना है, बहुत सारी जनता उनसे इसलिए नाराज है कि कभी वो बोलते हैं कि तुम भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हो। इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। आपको नहीं लगता कि भारत की जनता को भारत माता की जय बोलनी चाहिए? हिंदू नहीं है। हम किसी पार्टी की जय ना बोले, लेकिन भारत माता की जय तो बोल सकते हैं। जो भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनको इसका लिख के दी जाती है
और वो उसमें बिलीव करते हैं। तो क्या उनको इतना नहीं आता कि स्क्रिप्ट ये अगर हम हमसे ये कहा जाए कि हम आपको 2 शब्द गंदे कहें, तो हमारे पास इतना तो सेंस होना चाहिए कि आप हम मेरे को गंदा शब्द क्या जैसे है? भारत माता की जय नहीं कहनी चाहिए। चलिए, गंदा शब्द बोलने का कोई रीजन तो हो। मैडम जी, सुप्रिया सुनीत का नाम सुना होगा आपने, तो वो कंगना रनौत के खिलाफ इतना गंदा बोलती है कि टीवी वाले कहते हैं रात को कि हम दिखा नहीं पाएंगे क्या गंदा। कुछ नहीं, देखिए उसकी जो फोटो लगी है, उस फोटो पे कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? उसकी रियल फोटो है या नहीं? अगर उसकी फोटो में कोई छेड़छाड़ हुई तो आप बताइए। ऐसा है। उसकी जो रियल फोटो है, उन्होंने जो फिल्म करी है उसमें से निकाल कर लगाई गई है ना। अगर उसकी फोटो में कपड़े कम करे जाते हैं या उसके फेस पे कोई, तब तो उसे गंदा है ना। आपको क्या लगता है मुद्दा यहाँ चल रहा था 2024 में, उसी के पक्ष में चाचा ने बोला कि हर टीवी चैनल, हर इंसान यहाँ पे नारा लगा है 400 पार मोदी सरकार, तो वो आना चाहते हैं। फिर आपने ये कहा कि 20 आदमी से पूछ लीजिए, 20 में 19 का एक ही मोदी है। मिनट, आप इतने बड़े होकर सुनिए, आप सही बोले, थोड़ा शब्दों को विराम दीजिए। अभी आपने ये कहा कि राहुल गांधी की जो इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने की, उनका कहीं पे भी चर्चा नहीं है। बिल्कुल। इसके बारे में आपसे बात करेंगे थोड़ा सा ब्रेक।